हैं। जरूरी नहीं है कि कोई भी रूट जो है वो सिर्फ अंडरग्राउंड ही हो, लेकिन हमेशा उसकी ख्वाहिश होती है, कोशिश होती है कि वो अंडरग्राउंड मूव करे, यानी पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करते हैं। नॉन ग्रीनस होता है यानी नॉन क्लोरोफिलस होता है, और इसके अलावा इसका काम है एंकरेज और मिनरल्स एंड वाटर एब्जॉर्प्शन। फिर इसके मुख्तलिफ रीजन्स, ग्रोइंग रीजन्स के बारे में आपको मैंने बताया था कि जोन ऑफ सेल डिवीजन क्या है, उसमें कौन से सेल्स होते हैं, जोन ऑफ डिफरेंशिएशन, जोन ऑफ सेल इलांगेशन, ये हमने कल डिस्कस किए थे। आज हम बात करेंगे रूट्स की टाइप्स की। टाइप्स ऑफ रूट्स। बुनियादी तौर पे रूट्स के दो टाइप्स हैं। देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ रूट्स बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन इन द प्लांट। प्लांट के किस हिस्से से निकलता है, शुरू में निकलता है या लेटर निकलता है, इस पे हम बात करेंगे। टेप रूट और एडवेंटिशियस रूट्स। गालिबन ये लफ्ज आपने पहले सुने होंगे, नहीं सुने तो मैं आपको बता देता हूँ। टेप रूट जो है ये वो रूट है जो रेडिकल ऑफ द सीड से निकलता है। यानी सीड को अगर हम देख लें, सीड के पार्ट्स को अगर हम देख लें, तो सीड के अंदर जो एम्ब्रियो है उसमें दो हिस्से बनते हैं, एक रेडिकल होता है और एक लोब्यूल होता है। अगर आप अपने अर्लियर क्लासेस को थोड़ा सा रिवाइव कर लें, एक रेडिकल और प्लोम्यूल सीड में दो हिस्से होते हैं। रेडिकल से रूट सिस्टम निकलता है और प्लोम्यूल से शूट सिस्टम यानी स्टेम और लीव्स निकलता है। ठीक है। जो टेप रूट है वो सीड के रेडिकल पार्ट से निकलता है, यानी ये वो प्राइमरी रूट है जो सीड जर्मिनेशन के दौरान निकलते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको हम ट्रू रूट्स भी कहते हैं या इनको हम प्राइमरी रूट्स भी कहते हैं। यानी एडवेंटिशियस रूट्स चूंकि ये रेडिकल ऑफ द सीड से नहीं निकलते हैं, ये शूट के किसी भी हिस्से से निकलते हैं, या तो ये स्टेम से निकलते हैं, खास तौर पर स्टेम से निकलते हैं, और कुछ एक आध एग्जाम्पल ऐसे हैं कि लीव्स के बड से भी निकलते हैं, लेकिन मोस्टली ये स्टेम से निकलते हैं। ऐसे रूट्स जो रेडिकल से ना निकलते हो और शूट के किसी हिस्से से निकलता हो, इसको हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। ठीक है, बाकी इनके फंक्शन पे अभी हम नहीं जाते। इसकी स्ट्रक्चर कुछ यूँ है, टेप रूट सिस्टम कुछ इस तरीके से ग्रो करता है, फिर वो भी सबसे पहले इनिशियली जो निकलता है उसको प्राइमरी रूट कहता है, फिर उसके बाद सेकेंडरी रूट। एडवेंटिशियस रूट्स को जब आप देख सकते हैं तो ये बिल्कुल ऐसा होता है जैसे फाइबर्स या थ्रेड लाइक होते हैं, उसकी पहचान कुछ यूँ है। टेप रूट एंड एडवेंटिशियस रूट, ये कभी कभी एमसीक्यूज में पूछा जाता है और प्रैक्टिकल में भी पूछा जाता है कि इन दोनों में फ़र्क बताओ। इनकी ओरिजिन का सबसे बड़ा फ़र्क इनकी ओरिजिन का है, ये सीड के किस हिस्से से निकलते हैं, ये प्लांट के किस हिस्से से निकलता है। ठीक है, सबसे पहले हम टेप रूट यानी ट्रू रूट्स पे बात करेंगे। ये यही बात है जो मैं पहले आपको कह चुका हूँ कि ये रेडिकल ऑफ द सीड से निकलते हैं। ठीक है, और जिसके फिर ब्रांचेस निकलती हैं। जो इनिशियल होता है उसको हम प्राइमरी कहते हैं, फिर सेकेंडरी, और सेकेंडरी के ऊपर अगर कोई निकले तो उसको टर्शरी नाम दिया जाता है। ठीक है, यानी जरा दोबारा जाए स्लाइड पे, ब्रेक जाए, देखें ये मेन जो निकलता है इसको हम कहते हैं प्राइमरी, प्राइमरी के ऊपर ये आता है सेकेंडरी, सेकेंडरी के ऊपर अगर कोई ब्रांच बनता है तो उसको फिर टर्शरी कहते हैं, टर्शरी के ऊपर अगर कोई ब्रांच बनता है तो उसको फिर क्वाटरनरी कहते हैं रिस्पेक्टिवली। ये वो नाम है जो कि हम जनरली यूज करते हैं। टेप रूट सिस्टम जो है ये आमतौर पर जो है ये किन में होता है, ये डाइकाट के अंदर पाया जाता है। मोनोकाट में आमतौर पर एडवेंटिशियस रूट ज्यादा होता है, टेप भी होता है लेकिन एडवेंटिशियस ज्यादा होता है। टेप रूट जो है वो खास तौर पर खासा है, कैरेक्टरिस्टिक है डाइकाट प्लांट्स की। टेप रूट सिस्टम जो है ये वही बात है, ये आमतौर पर ग्रो करते हैं, डाउनवर्ड ग्रो करते हैं, वर्टिकली ग्रो करते हैं। ठीक है, और इसके फिर आगे सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी जो है वो हिस्से बनते हैं। ठीक है,
लेटरल ब्रांचेस जो है प्रोड्यूस एन एक्रोपीटल। एक्रोपीटल का मतलब ये है कि जो ओल्डर ब्रांच होगा, पुराना ब्रांच होगा, वो ऊपर रह जाएगा और जो न्यूअर ब्रांच होगा वो सबसे नीचे या एपेक्स तक जाएगा। मतलब ये देखें, ये रूट शुरू हुआ है तो सबसे पहले वाला ये ब्रांच होगा, तो ये ओल्डर वन होगा। फिर उसके बाद नीचे थोड़ा सा और आता है तो फिर उसके बाद ये ब्रांच निकलेगा। ये फिर इसके निस्बत, ये जो है इसके निस्बत यंगर है और सबसे यंगर जो है ये वाला ब्रांच होगा। ठीक है, तो ये आपने इसको कहते हैं एक्रोपीटल फैशन। ये लफ्ज हमने, अगर आपको याद होगा, रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, एनीवे, तो टेप रूट जो है वो इस तरीके से ग्रो करता है। फिर आते हैं एडवेंटिशियस रूट्स पे। कुछ प्लांट्स में ऐसा होता है कि उनके जो रूट्स होते हैं वो स्टेम पर से निकलते हैं या शूट पर से निकलते हैं। ऐसे रूट्स को हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट्स, यानी दे डजंट अराइज फ्रॉम रेडिकल ऑफ द सीड। रेडिकल ऑफ द सीड से नहीं निकलते। ठीक है, इनमें ये अनब्रांच भी हो सकता है, फाइब्रस यानी जस्ट दागों की शक्ल के भी हो सकता है। इसके अलावा इनमें स्टोरेज के लिए भी हो सकता है। बेशुमार इसमें एग्जांपल है, आगे उसकी मॉडिफिकेशन हम पढ़ेंगे। एडवेंटिशियस रूट्स की मॉडिफिकेशन, दोनों की मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे, लेकिन एडवेंटिशियस में किस्में बहुत ज़्यादा हैं, टाइप्स उसमें बहुत ज़्यादा है। ये आपको एक टिपिकल एडवेंटिशियस रूट दिखाया गया है। वो रूट जो स्टेम से निकलता है और फाइबर्स की शक्ल में या दागों की शक्ल में निकल आता है या ग्रो करता है। टेप रूट्स की मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन ऑफ टेप रूट्स फॉर स्टोरेज पर्पस। ठीक है, कुछ टेप रूट्स ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर स्टोरेज ऑफ मटेरियल होता है, यानी जिनके अंदर फूड्स की जो है सब्सटेंस जो है वो उसमें स्टोर होती है। उस हिसाब से इनमें 3 किस्में हैं, 4 किस्में दिए हैं बल्कि, बेस्ड ऑन द मॉडिफिकेशन ऑफ देयर स्टोरेज पर्पस। इनमें से पहले नंबर पे दिया हुआ है फ्यूजिफॉर्म, दूसरे नंबर पे कॉनिकल, तीसरे नंबर पे नेपिफॉर्म और चौथे नंबर पे ट्यूबरस रूट्स दिया गया है। ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं जो फ्यूजिफॉर्म है, फ्यूजिफॉर्म वो रूट्स होते हैं, वो टेप रूट्स होते हैं जो साइडों से नुकीले होते हैं और मिडल से मोटे होते हैं, यानी दोनों जो उसके सिरे हैं, ऊपर वाला सिरा और नीचे वाला सिरा, दोनों जो है वो नुकीले होते हैं और दरमियान से वो मोटा होता है। ठीक है ना, सो दीज रूट्स आर थिकर इन द मिडल एंड टेपर्ड ऑन बोथ एंड्स। दोनों एंड्स पे वो नुकीला होता है, पतला होता है, दरमियान से मोटा होता है। दिस टाइप ऑफ रूट्स, both hypocotyl roots helps in the storage of fruit। ये वाली लाइन इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रख ले कि such type of roots helps in the storage of fruit। इसकी एग्जांपल हम लेते हैं, रेडिश की भी लेते हैं और सर जी इसमें ये बुक में मॉडिफाइड टेप रूट नहीं है? होंगे, फ्यूजिफॉर्म होगा, फ्यूजिफॉर्म, नेपिफॉर्म, ये है। इसमें है फिब्रस एडवेंशियस रूट्स, उसके बाद है ट्यूबरस एडवेंशियस रूट्स, पार्शली सबटेरेनियन एडवेंशियस रूट्स, स्टिल्ट्स रूट, ये वाले सर जी। टेप रूट्स का कुछ नहीं है इसमें, टेप रूट का सिर्फ एक ही था, ट्यूबरस टेप रूट, बस एक और टॉपिक दिया था। ये तो फिर गलत है ना, ये तो है आपका फॉर्म, ये इसमें आते हैं फॉर्म ऑफ टेप रूट्स, फिब्रस टेप रूट। अच्छा सर, ये इसमें एडिंग इसको मॉडिफिकेशन की दे दें? कोई बात नहीं है, ये टेप रूट्स के अक़साम है, बस सिर्फ ये है कि काम क्या करता है, काम के लिहाज से इनको ये तकसीम किया गया है। इट डजंट मैटर। इसमें सिर्फ 2 ही दिए हुए हैं, 3 दिए होंगे, फ्यूजिफॉर्म, कॉनिकल और नेपिफॉर्म दिया होगा, यहाँ पे चौथा भी है इसमें।
एनीवे पढ़ ले, जो चीज उसमें नहीं होगी वो फिर बाद में। मैंने आपको कहा था कि ये जो आपकी बुक है, इट डजंट कवर द एंटायर सिलेबस। सिलेबस में कुछ चीजें जो आपकी नहीं होंगी वो आपने फिर इधर उधर से किताबों से पढ़ना है, लेकिन मेजर हिस्सा इसी बुक से कवर होगा। सर अगर ये जो सर फ्यूजिफॉर्म रूट्स वो रूट्स होते हैं जो किनारों से पतले होते हैं और दरमियान से मोटे होते हैं। फॉर एग्जांपल रेडिश और चकंदर की जो है शुगर बीट्स, ये जो आपको दिखाया गया ना शुगर बीट्स, ये देखिए किनारे उसके पतले हैं और दरमियान से ये मोटा होता है, ठीक है। ये एग्जांपल है फ्यूजिफॉर्म की। कॉनिकल रूट्स, कॉनिकल गाजर आप सब ने देखा होगा कि वो ऊपर से क्या होता है, मोटा होता है और जैसे जैसे वो नीचे की तरफ जाता है एक हिस्सा उसका नुकीला होता जाता है। तो these roots are thicker at their upper side and tapering at basal end। नीचे जाके ये क्या हो जाता है, ये टेपर होता जाता है। टेपर का मतलब होता है नुकीला, पतला, ठीक है। इसकी मिसाल हम लेते हैं कैरेट की, गाजर की। नेपिफॉर्म शलजम की बात हो रही है। These roots become swollen and spherical at upper end and tapered abruptly या very rapidly, ठीक है। यानी ये रूट्स ऐसे होते हैं कि शुरू से ये मोटे हो जाते हैं, स्फेरिकल इन शेप बन जाते हैं और फिर अचानक से फिर ये नुकीले हो जाते हैं और एक थ्रेड लाइक जो है स्ट्रक्चर दे देता है एट लोअर एंड, ठीक है। जहाँ पे मैं कर्सर आ रहा हूँ ये आपको ये शो किया जा रहा है, ठीक है। इसमें हम मिसाल लेते हैं टर्निप की भी और शुगर बीट्स की भी। शुगर बीट्स की इसमें भी आप मिसाल ले सकते हैं चुकंदर की, ठीक है, और इसमें भी आप मिसाल ले सकते हैं। शुगर बीट्स की दो किस्में हैं, एक वो है जिसको आप एज ए सैलेड यूज करते हैं और एक वो है जिसको चीनी वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो वो जो चीनी के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसकी मिसाल हम इसकी लेते हैं, और जो आप सैलेड में यूज करते हैं वो आप शलजम घी की तरह होता है, उसकी आप मिसाल यहाँ पे कोट करेंगे। ट्यूबरस रूट्स, यानी ट्यूबरस रूट्स जो है यानी जो स्वोलन रूट्स होता है उसकी बात हो रही है। They do not have a regular shape and get swollen and fleshy at any portion of the root। ये किसी भी जगह पे मोटा हो जाता है, फ्लैशी हो जाता है और उसके अंदर फूड स्टोर होता है, ठीक है। इसमें हम मिसाल लेते हैं मिराबिलस रूट्स की, हम मिसाल लेते हैं। They are called tuberous roots। मॉडिफाइड टेप रूट्स हो सकता है याकूब खान ये वाली टॉपिक भी आपकी या ये वाली जो है ये आपकी एडवेंटिशियस रूट्स का हिस्सा हो। न्यूमेटोफोर रूट्स ये भी हो सकता है कि ये आपके एडवेंटिशियस का हिस्सा हो, तो वहाँ पे आपने उसको कट लगाना है और उसको आपने टेप रूट के साथ जोड़ना है, ठीक है। ये गलती हुई है, वहाँ से आप काट के उसको टेप रूट का हिस्सा बना देना है, ठीक है। कभी आपने देखा है मैंग्रूव्स जानते हैं आप? मैंग्रूव्स फॉरेस्ट। तो जी आपने किस रोड्स का नाम बताया? न्यूमेटोफोर रूट्स फॉर रेस्पिरेशन इन वाटर। एडवेंटिशियस में है लेकिन ये टेप रूट में आप डाल दें। मेरे बुक में नहीं है सर। ओके चलो बाद में देख लेंगे। एनीवे मैंग्रोव्स प्लांट्स जानते हैं क्या होता है? What are mangroves plants? पता नहीं सर। मैंग्रोव्स प्लांट्स वो है जो मार्शी प्लेसेस पे पाए जाते हैं, यानी जहाँ पे पानी जमा होता है जोहड़ में
और वहीं पे जो है वो ट्रीज खड़े होते हैं। ऐसे ट्रीज को या ऐसे प्लांट्स को कहते हैं मैंग्रोव प्लांट्स। ट्रीज को हम कहते हैं मैंग्रोव ट्रीज। ठीक है, कई जोड़ में या कई आपने स्वयम्स रीजन में जहाँ पे पानी भी होता है और उसके अंदर से ये पौधे जो है उसके अंदर निकल आते हैं, इसको कहते हैं मैंग्रोव। अब ये पौधे जो है इसके रूट्स जो है दायरा है, जो उनके वो पानी होता है उसके अंदर उनके रूट्स प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं ले सकते। जाहिर है कि वाटर में ऑक्सीजन का लेवल कम होता है निस्बत एयर का, तो ये जो पौधे हैं उनके रूट्स गल सड़ सकते हैं, खराब हो सकते हैं। इससे बचने के लिए ये प्लांट्स क्या करते हैं कि ये अपने कुछ रूट्स को बाहर की तरफ निकाल बाहर करते हैं, बाहर की तरफ उसको प्रोट्रूड करते हैं या बाहर वर्टिकली जो है एक तरह से उसको प्रोजेक्ट कर लेते हैं। ये जो प्रोजेक्टेड पार्ट ऑफ रूट्स होते हैं जो हवा में बाहर निकल आते हैं पानी से, इसको कहते हैं न्यूमेटोफोर। न्यूमा का मतलब होता है लंग्स, यानी दे एक्ट जैसे आपके लंग्स होते हैं, आप सांस लेने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से ये रूट्स भी एक तरह से ऑक्सीजन लेने के लिए और गैसियस एक्सचेंज के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, सो अनलाइक अदर रूट्स व्हिच गो डाउनवर्ड दे कम अपवर्ड एंड वर्टिकल। ठीक है, ये बाहर निकल आते हैं, वर्टिकली निकल आते हैं, और यही रूट जो है ये यूज किए जाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ गैसियस एक्सचेंज एंड रेस्पिरेशन। ठीक है, इन रूट्स को कहते हैं न्यूमेटोफोर रूट्स। ओके, अब जाने दो। न्यूमेटोफोर रूट्स थ्रू व्हिच एयर एंटर इनसाइड द प्लांट्स। एग्जांपल इसमें है राइजोफोरा, ठीक है, हेरेटेरा। ठीक है, ये ऐसे प्लांट्स हैं जिसके अंदर ये रूट्स पाए जाते हैं। आप मैंग्रोव्स का देंगे तो आप फौरन जो है ये खुल जाएगा मैंग्रोव्स प्लांट्स क्या होता है। वो प्लांट जो कि स्वैम्प रीजन में या ऐसा पानी का जो जोहड़ जहाँ पे पानी जमा होता है उसी के अंदर जो ट्रीज निकल आता है उसको मैंग्रोव्स कहते हैं। ठीक है, नाउ इसके बाद हम एडवेंटिशियस रूट्स पे बात करते हैं। एडवेंटिशियस रूट्स में सिंपल टाइप ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स एंड फिजिकुलेटेड टाइप ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स या ट्यूबरस रूट्स, इसकी बात हो रही है। सिंपल जो ट्यूबरस रूट्स हैं उसमें ये है कि ये रूट्स जो है स्वोलन हो जाते हैं बगैर किसी डेफिनेट शेप के, और वहां पे वो स्टोरेज का काम करते हैं। इसको हम कहते हैं सिंपल ट्यूबरस रूट्स। ये आमतौर पर एक ही सिंगल रूट होता है, मोटा हो जाता है, जिसको कहते हैं सिंपल ट्यूबरस रूट्स। These roots arise from the nodes of the stem and enter in the soil. ये स्टेम से निकलते हैं और सॉइल में दाखिल होता है। स्वीट पोटैटो इसकी एग्जांपल है। ये जो हम कहते हैं ये वाला नहीं, स्वीट पोटैटो एक और पोटैटो है, उसी का नाम है। या उसकी जो है शकरकंद जो है आइपोमिया पोटैटस जो है, ये उसकी क्या है एग्जांपल है। ये वो रूट्स हैं स्टेम से निकलते हैं और मोटे हो जाने के बाद सॉइल में दाखिल होता है, वहाँ पे उनका काम होता है स्टोरेज का। रेसिकुलेटेड ट्यूबरस रूट, ये तो सिंगल फॉर्म में होता है, ये क्लस्टर की सूरत में निकल आता है। सम प्लांट्स राइज फ्रॉम द स्टेम in the form of cluster and they become thick and fleshy due to the storage of food. These are known as fasciculated tuberous root as there are many tuberous root at the base of the stem. Fasciculated इसको इसीलिए कहता है क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा होता है जैसे कई सारे बल्ब्स एक ही जगह पे जुड़े हो, कई सारे बल्ब्स एक ही जगह से लटक रहे हो, तो उसको कहते हैं फेजिकुलेटेड ट्यूबरस रूट्स। और सारे थिकन होता है तो इसका मतलब ये है कि स्टोर करते हैं खुराक को। इसमें एग्जांपल है डालिया प्लांट्स की और एस्परेगस की। ठीक है,
एस्परेगस जो है इसको सब्जी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। डालिया एंड एस्परेगस। मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट्स फॉर मैकेनिकल सपोर्ट। कुछ एडवेंटिशियस रूट्स ऐसे होते हैं जिनका बुनियादी काम होता है सपोर्ट देने का, पौधों को क्या करता है, सपोर्ट देता है। अच्छा, ये जो मैं आपको इनकी फंक्शन की बुनियाद पे मैंने कैटेगराइजेशन की है, ये ज़रूरी नहीं है हो सर आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको इस तरह से याद करें जैसे आपकी बुक में दिया गया है 1 2 3 4 5 6 मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट्स 1 2 3 4 5 6 इस तरह से दिया हुआ है। आप भी ऐसे याद कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको डाइवर्सिफाई कर रहा हूँ उनके फंक्शन के लिहाज से, ताकि आपको फंक्शन के लिहाज से ये ज़्यादा अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। इसमें एग्जांपल है जो मैकेनिकल सपोर्ट के लिहाज से हैं, उसमें एग्जांपल है स्टिल्ट रूट्स और ब्रेस रूट्स उनको कहते हैं। ये ऐसे रूट्स हैं जो कि लोअर स्टेम के पार्ट से निकलते हैं, ख़ास तौर पर जो पहला नोड होता है उसी से निकलता है और ये अब्लीकली जो है यानी तिरछे होकर फाइल में जा लगते हैं या दाखिल होते हैं। ऐसे रूट्स को कहते हैं स्टिल्ट रूट्स। और इसकी बेस्ट एग्जांपल आपने मकई में देखा होगा। तो आप मकई के खेत में जाए तो मकई के खेत में एक रूट्स तो वो है जो इनिशियली प्लांट्स के होता है, एक कुछ ऐसे अपने होंगे जो कि स्टेम के बिल्कुल बेस वाले हिस्से से इमर्ज करते हैं और सॉइल में दाखिल होता है। या आपने ये शुगर केन में देखा होगा, शुगर केन में भी आप उस खेत में गए होंगे तो आप स्टेम के पहले हिस्से से इसमें इस तरह के रूट्स इमर्ज करते हैं जो सॉइल में दाखिल होता है। इन रूट्स का बुनियादी मकसद होता है टू प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट देना होता है, क्योंकि आगे का पौधा जो है वो निस्बतन डेलिकेट है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। इनके अपने जो रूट्स होते हैं, जो इनिशियल प्राइमरी रूट्स होते हैं या टेप रूट्स होते हैं, वो इस काबिल नहीं होते कि उनको एंकरेज दे सके, लिहाजा ये जो रूट्स है एडवेंटिशियस रूट्स है ये बाद में निकल आता है। प्रॉप रूट्स या पिलर रूट्स, ये आपने बोर्ड के प्लांट में देखा होगा या रबड़ के प्लांट में आपने देखा होगा, इंजीर में भी देखा होगा शायद। बोर्ड के प्लांट में आपने देखा होगा कि कुछ ब्रांचेस से रूट्स जो है निकल आते हैं और वो रूट्स ज़मीन के तरफ जो है वो डाउनवर्ड नीचे जाते हैं, कभी कभी ज़मीन में दाखिल हो जाते हैं और कभी कभी ऊपर ही रह जाते हैं। बहरहाल उनकी कोशिश होती है कि वो ज़मीन के अंदर एंकरेज हासिल कर सकें, ठीक है। और ये एक तरह से पिलर या प्रॉप का काम करता है। जैसे आप कमरे में आप पिलर देते हैं, ठीक है, या कोई आप प्रॉप देते हैं सपोर्ट के लिए, बिल्कुल यही जो है ब्रांचेस से निकलने वाले रूट्स होते हैं एंड दे ट्राई टू मूव इनसाइड इन द सॉइल एंड एक्ट एज अ प्रॉप और पिलर। When roots arise from the branches of the plants and grows downwards toward the soil, it function as a support for the stem of the plants. For example, बनियान, ये बोर्ड की प्लांट है, आप लोग इसको बड़ भी कहते हैं, बोर्ड वैसे उसको कहते हैं, लेकिन बड़ भी आपकी हो सकता है आपकी लैंग्वेज में उसको बड़ कहते हो, ठीक है। बड़ या बोर्ड जो है काफ़ी बड़ा प्लांट होता है और इसमें आपको ये जो प्रॉप रूट्स है ये आपको उधर मिलेगा। Buttress roots and climbing roots. Buttress roots जो है ये ऐसे रूट्स होते हैं जो बेसल पार्ट ऑफ द स्टेम से निकलते हैं, ठीक है, और मुख्तलिफ डायरेक्शन में ये जाते हैं हर किस्म, यानी कि ये एक तरह से ऐसा होता है जैसे उनको एक तरह से उनको टॉर्जन की शक्ल में ये मूव करते हैं, यानी कि टेढ़े होके ये मूव करते हैं। यहाँ से निकला है तो इस तरफ आया है, यहाँ से निकला है तो इस तरफ आया है, इसको कहते हैं बटरस रूट्स। ऐसे रूट्स जो बेसल पार्ट ऑफ द स्टेम से निकलते हैं और मुख्तलिफ डायरेक्शन में ये क्या करते हैं, स्प्रेड करते हैं सॉइल में। इसकी मिसाल हम लेते हैं फाइकस की, इंजीर इसकी एग्जाम्पल है,
रबड़ इसकी एग्जाम्पल है। बॉम्बैक्स जो संबल की प्लांट है उसमें भी ये होता है, ठीक है ना। टर्मिनेलिया जो है उसमें भी होता है। ऐसे प्लांट है जो कि इनमें पाया जाता है। ये रूट्स इन्हीं प्लांट्स में पाया जाता है। इसको कहते हैं बटरस रूट। इसका भी बुनियादी मकसद क्या होता है? Their basic function is to provide greater support to the plant, क्योंकि प्लांट काफी जो है वो फैला होता है, काफी जो है वो घना होता है, लिहाजा उनको सपोर्ट की सख्त जरूरत होती है। तो ये सपोर्ट, ये बटरस रूट उनको अताउल आप मुझे माइक्रोफोन ऑफ कर दो बिलाल। बैकग्राउंड साउंड बंद किया करें, जब आप कुछ आपने बोलना हो तो फिर उस वक्त ऑन करें। ठीक है, आपकी आवाज बंद होनी चाहिए। जब आपने कुछ बोलना हो तो फिर आप बोला करें। क्लाइंबिंग रूट्स। क्लाइंबिंग रूट्स वो रूट्स हैं जो स्टेम के नोट से निकलते हैं और ये क्लाइंबिंग फॉर्म में जो है मूव करते हैं, यानी दे हेल्प्स द प्लांट्स फॉर क्लाइंबिंग। यानी एक प्लांट किसी सरफेस पे मूव कर रहा है या क्लाइंब कर रहा है या किसी ट्री के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है, किसी दूसरे ट्री के साथ जुड़ा हुआ है, उसके ऊपर क्लाइंब करता है। ऐसे रूट्स को कहते हैं क्लाइंबिंग रूट्स, जो कि क्लाइंबिंग का काम करें या क्लाइंबर का काम करें। ये ऐसे रूट्स होते हैं जो कि स्टेम से निकलते हैं। मनी प्लांट जो है उसकी एग्जांपल है पैथोस। इसके अलावा बीटल, ब्लैक पेपर, ठीक है, मर्च जिसको कहते हैं आप, काली मिर्च जिसको कहते हैं, बीटल जो है जिसको आप पान कहते हैं, ये इन पौधों में जो है ये पाया जाता है। ठीक है, Another types of modified adventitious roots for special function. इनमें से foliar roots है, इसको कहते हैं एपीफाइलस रूट्स, और सक्लिंग या हास्टोरियल रूट्स है। They are important for some other function. मिसाल के तौर पर ये जो रूट्स है, एपीफाइलस रूट्स जो है या फोटोसिंथेटिक रूट्स जो है, फोलियर रूट्स जो है, हो सकता है आपके बुक में फोटोसिंथेटिक लिखा हो। फोलियर रूट्स या एपीफाइलस रूट्स, ये ग्रीनिश इन कलर है। ये वाहिद एग्जांपल है रूट्स में। आमतौर पर रूट्स नॉन क्लोरोफिलस होता है। ये एक्सेप्शनल केस है कि जिनमें रूट्स है लेकिन रूट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस का काम कर रहा है। ठीक है, तो दूसरी एग्जांपल है सक्लिंग या हास्टोरियल रूट्स। ये उन पौधों में है जो पैरासाइट के तौर पे काम करता है, यानी दूसरे पौधों से खुराक हासिल करता है। तो फर्स्ट कम टू फोलियर रूट्स या एपीफाइलस रूट्स। Such roots arise from the leaves and they are called as a foliar roots. For example, bryophyllum. Bryophyllum पौधों से ये निकलता है और आमतौर पर these roots are greenish in color, so they are photosynthetic. Suckling or haustorial roots. Such roots are found in parasitic plants. ये रूट्स किन में पाए जाते हैं? उन पौधों में जो दूसरे पौधों के ऊपर पैरासिटाइज करता है, यानी दूसरे पौधों से अपना खुराक जबरदस्ती हासिल करते हैं, उनको कहते हैं पैरासिटिक प्लांट। जैसे पैरासाइट की एग्जांपल आप जानते हैं, पैरासाइट हर उस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जिन्होंने दूसरे से अपना खुराक हासिल करना होता है। पैरासिटिक प्लांट्स क्या करते हैं कि ये प्लांट्स दूसरे प्लांट से जिससे उसने खुराक लेना होता है उसके इर्द गिर्द लिपट जाता है, उसके ब्रांचेस से लिपट जाता है, और जहाँ पे वो लिपटा होता है वहीं से वो अपने स्पेशलाइज्ड रूट्स निकालते हैं अपने नोड से। उन रूट्स को कहते हैं हास्टोरियल रूट्स या सक्लिंग रूट्स या पैरासिटिक रूट्स। ठीक है, यही रूट्स ये होस्ट प्लांट में जिस पे ये पैरासिटाइज करते हैं, उन होस्ट प्लांट्स में ये दाखिल करते हैं, पेनेट्रेट कर लेते हैं और उन्हीं प्लांट से जो तैयार खुराक है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल इसकी कस्क्यूटा है, डोडर प्लांट।
ठीक है। कभी आपने कीकर या दूसरे तरफ देखे होंगे जिसके इर्द गिर्द एक जाली सी बनी होती है येलो कलर की, वो जाली जो है वो प्लांट्स की है, पाइप की तरह होती है, सिलेंड्रिकल प्लांट होता है, बिल्कुल एक जैसे होता है जैसे किसी ने येलो चादर उसके ऊपर दरख्त के ऊपर डाली हुई है। वो जो येलो कलर प्लांट है वो पैरासाइट है और वो कस्क्यूटा प्लांट है, डोडर भी उसको कहता है। ये आपको थोड़ा सा मैग्नीफाई करके शो किया गया है किस तरीके से वो ओवरलैप करता है दूसरे प्लांट को, किस तरीके से वो रन अराउंड करता है और फिर ये अपने रूट्स किस तरीके से इनके स्टेम के अंदर पेनिट्रेट करता है खुराक हासिल करने के लिए। ठीक है। हाँ जनरलाइज फंक्शन ऑफ द रूट्स, आम फंक्शन जो है रूट्स की क्या है, तो ये सारे मॉडिफिकेशन पढ़ने के बाद आपको इनकी जो है बुनियादी रूट्स का भी पता चल जाएगा और जनरलाइज तो उसकी ये फंक्शन है, लेकिन स्पेसिफिक फंक्शन वो क्या करता है उनका भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है। प्राइमरी फंक्शन उसका क्या है, सबसे पहला फंक्शन इनका है टू प्रोवाइड एंकरेज टू प्लांट को एंकर कर देना है, सॉइल में एंकरेज देना है। दूसरा फंक्शन है एब्जॉर्प्शन, यानी वाटर और मिनरल्स को सॉइल में से एब्जॉर्ब करना है। और तीसरा काम है कंडक्शन ऑफ एब्जॉर्ब मटेरियल अप टू द बेस ऑफ द स्टेम, उसके अलावा कंडक्शन भी है। ठीक है। तो बहरहाल ये जो दो फंक्शन है ये ज़्यादा कॉमन इसकी क्या है फंक्शन है, एंकरेज प्रोवाइड करना और एब्जॉर्प्शन देना। सेकेंडरी फंक्शन जो है यानी जो सानवी फंक्शन है वो क्या क्या है, वो सबसे पहला उनका स्टोरेज है, यानी ये खुराक को स्टोर कर देता है। जैसे कई एग्जाम्पल में हमने पढ़ा, फिजिकुलेटेड रूट्स में पढ़ा, सिंपल ट्यूबरस रूट्स में हमने पढ़ा, वहाँ पे वो क्या करता है, वो स्टोरेज का काम करता है। कुछ एग्जाम्पल हमने ये कहा कि कुछ उसमें एग्जाम्पल ऐसे है कि वो फोटोसिंथेसिस का भी काम करता है। ठीक है। इसके अलावा कुछ रूट्स ऐसे होते हैं जो कि रिस्पायरेशन का भी काम करते हैं, गैसियस एक्सचेंज का भी काम करते हैं। फॉर एग्जांपल राइजोफोरा प्लांट्स में हमने डिस्कस किया। कुछ रूट्स ऐसे होते हैं जो पैरासिटिक नेचर के प्लांट्स में पाए जाते हैं, जहाँ पे वो पेनिट्रेशन और एब्जॉर्प्शन का काम करता है। ठीक है। कुछ रूट्स ऐसे होते हैं जिनसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है, जिनको कहते हैं मिसाल के तौर पर स्वीट पोटैटो में उसके जो रूट्स होते हैं वो अगर उसको काटे जाए तो उससे नया जो है वो प्लांट डेवलप हो सकता है, स्टेम उससे डेवलप होगा और नया जो है उससे प्लांट डेवलप हो सकता है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, एरियल रूट्स का हमने इसमें मैंने बताया नहीं, शायद स्लाइड नहीं बनाया मैंने। एरियल रूट्स वो रूट्स होते हैं जो उन प्लांट्स में निकलते हैं जिनको कहते हैं एपीफाइटिक प्लांट। एपीफाइटिक प्लांट वो पौधे जो दूसरे पौधों के ऊपर निकल आते हैं। कभी आपने देखा होगा बड़े ट्री ट्रंक के ऊपर छोटे छोटे पौधे निकल आया होता है, वो इस तरह से होता है कि वो बड़ा ट्री उसको इतना नुकसान भी नहीं होता उसके ट्रंक को, और जो दूसरा पौधा उसके ऊपर निकल आया है वो भी उसको एज सच नुकसान नहीं देता, जस्ट उसको एक शेल्टर या जगह की जरूरत होती है। मकसद उस पौधे का क्या होता है कि उसने मॉइस्चर एब्जॉर्ब करना होता है ट्री ट्रंक से और हवा से, और उस मॉइस्चर के लिए इसके पास जो रूट्स होते हैं स्पॉन्जी नेचर के रूट्स होते हैं एडवेंटिशियस, और वो हवा से मॉइस्चर को क्या करता है एब्जॉर्ब करता है। ये एग्जाम्पल खास तौर पर आर्चिड प्लांट में है। आर्किड प्लांट जो है या आर्चिड प्लांट जो है ये इसकी एग्जाम्पल है। ये ऐसे पौधे हैं जो दूसरे पौधों के ऊपर निकल आते हैं और इनके एडवेंटिशियस रूट्स जो स्पॉन्जी नेचर के सेल्स रखते हैं वो क्या करते हैं, वो हवा में से मॉइस्चर यानी नमी को क्या करता है एब्जॉर्ब करता है। ओके।
Now you can ask any question which has been mentioned in your book and not been mentioned here. जो टॉपिक हमने यहाँ नहीं पढ़ा और आपकी बुक में है तो उस पर हम बात कर लें, या इसमें हमने जो रूट का पढ़ा है उसमें आपको कोई बात नहीं समझ आई। ये सर जी इसमें जो एक्वेटिक रूट है और ये जो एब्जॉर्बिंग रूट, ये दोनों तकरीबन मेरे ख्याल से सारों के एक ही नाम दिया हुआ है सर जी। ये भी तो एब्जॉर्बिंग रूट्स तो वही है ना कि वो एब्जॉर्प्शन का काम करता है ना, एब्जॉर्बिंग रूट्स। यस सर। ठीक है, जो एक्वेटिक रूट्स है यहाँ पे मैंने उसका भी स्लाइड नहीं बनाया शायद। एक्वेटिक रूट्स वो रूट्स है, एडवेंटिशियस रूट्स है, जिनका बुनियादी काम होता है कि वो ज़ाहिर है एक्वेटिक प्लांट्स में होता है, तो वो रूट्स जो है वो भी एक तरह से एडवेंटिशियस रूट्स होते हैं और उनका भी काम जो है वो गैसियस एक्सचेंज होता है, वो स्टेम से निकलते हैं और एक्वेटिक प्लांट में है, तो इसी वजह से एक्वेटिक रूट इसको कहते हैं। और ये सर एरेटिंग रूट्स जो है, एरेटिंग रूट्स जो है या न्यूमेटोफोर जो है, या मैंने डिस्कस किया ना, ये कह रहे मैंग्रोव्स एंड सम नट्स, ये उसी में मैंने आपको बताया था। न्यूमेटोफोर जो है एरेटिंग रूट्स, न्यूमेटोफोर या इसको रेस्पिरेटरी रूट्स भी कहा जाता है। ये टर्म याद रखना है, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा न्यूमेटोफोर क्या है, रेस्पिरेटरी क्या है, एरेटिक क्या है, तो एक ही चीज है। ठीक है, ये उन पौधों में होता है जिनका आम जो रूट होता है वो पानी के अंदर होता है। पानी जो है इंतहाई जो है वो गंदला होता है, टर्बिड वाटर होता है, वहां से उसको ऑक्सीजन पूरी तरह से नहीं मिलता, उसका रूट्स गल सड़ सकता है। तो उस गल सड़ने से बचने के लिए उनके रूट्स क्या करते हैं, वो बाहर निकल आते हैं। उनकी जो टेप रूट्स का कुछ हिस्सा होता है वो बाहर निकल आता है, वर्टिकली बाहर निकल आता है। उस वर्टिकल रूट्स को जो नीचे से निकल आ जाए वर्टिकली, उसको हम कहते हैं न्यूमेटोफोर। वो ऐसे काम करता है जैसे आपके लंग्स करते हैं, गैसियस एक्सचेंज, हवा से ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। ठीक है, एनी अदर? इसमें है लीफ रूट और कॉन्ट्रैक्टाइल रूट्स, जो इनके ऐसे डायग्राम दिखाए हुए हैं, लिखा नहीं है इनके बारे में। लीफ रूट्स तो वही है जो ब्रायोफिलम से निकलते हैं, जिसको मैंने एपीफाइलस रूट्स का नाम दिया था। ये ऐसे रूट्स जो लीफ से निकलते हैं, एपीफाइलस रूट, और ये भी आमतौर पर ग्रीनिश होता है, फोटोसिंथेसिस भी करता है। ठीक है, ब्रायोफिलम उसकी एग्जांपल दी है। जो कॉन्ट्रैक्टाइल रूट्स हैं, ये रूट्स जो होते हैं ये भी बेसिकली सपोर्ट का काम करते हैं, और ये इनके ऊपर बाकायदा रिंग्स लगे होते हैं। ठीक है ना, इसको एनुलर भी लिखा होगा शायद आपकी बुक में, एनुलर रूट्स। नहीं सर, सिर्फ ये लिखा हुआ है और ऊपर डायग्राम भी दिखाई हुई है, वो रिंग आप बोल रहे हो दिखाए हुए हैं, रिंग शक्ल की, जैसे आपने कुछ जानवरों में भी इस तरह के रिंग्स देखे होंगे। ठीक है ना, सेगमेंटेड रूट्स भी उसको कहते हैं। एनी अदर? अच्छा, चलो रूट्स का हो गया। इसमें आपको मैंने क्या बताया, टेप रूट्स और एडवेंटिशियस रूट्स ये बताया। क्या फर्क आपको महसूस हुआ टेप रूट्स में और एडवेंटिशियस रूट्स में? इस वक्त सर जी कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या? मैंने कहा टेप रूट और एडवेंटिशियस रूट्स का जो हमने शुरू में पढ़ा, उसका क्या फर्क मैंने बताया था, क्या डिफरेंस है, या आपको क्या किसी को आप बताएंगे तो कैसे बताएंगे कि टेप रूट क्या होता है, एडवेंटिशियस रूट्स क्या होता है? ये जो सर जी एडवेंटिशियस रूट है, ये स्टेम के तकरीबन स्टेम से निकलते हैं ना, और दूसरा ये कि ये कभी डिफरेंट ब्रांचेस से भी निकल जाते हैं, और ये दूसरे जो है ना वो बस ठीक है, आपने बताना है कि दोज रूट्स व्हिच कम्स आउट फ्रॉम द स्टेम, बस आपने इतना बताना है। ठीक है, टेप रूट्स और टेप रूट्स
ये सर जी एंड में से निकलते हैं, उसके बीच में से It comes out from the radical of the seed. जालिमो, ये तो पहली बात है ना, इसको ये तो 9th क्लास के बच्चों की बातें हैं। टेप रूट्स के सीड्स के, वही सर जी बीज कह रहा ना, वो मतलब सीड बीज उर्दू में बता रहा हूँ, सीड के वो से निकल। लेकिन आप बुक से पढ़ के बता रहे हो ना, मैंने आपको शुरू में भी बताया, फिर भी आपने पिक नहीं किया। बुक में देख रहा हूँ मगर बुक में वो नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल शुरू में होगा ना, ये बुक के शुरू में लिखा हुआ है रूट्स में भी क्लासिफाइड इन टू ग्रुप्स, फिर उसमें है टैप रूट। अच्छा, द फर्स्ट रूट्स व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द elongation of the radical of the embryo in the seed is now known as the taproot। आंसर जी ये लिखा हुआ ठीक है, स्टार के ऊपर बना हुआ, ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा जी, और कोई क्वेश्चन किसी की तरफ से? फैल खान? नहीं सर। You are now unmuted. You are now muted. फैल बादशाह? सर नहीं है। You are now unmuted. सर ये जो पार्शियली सब्सटेरियन एडवेंशियस रूट्स है, इसकी जरूरत नहीं है। पार्शियली सब्टेरेनियन वो ये है ना कि पार्शियली वो सॉइल के ऊपर निकल आते हैं लेकिन वो नीचे जाते हैं, तो उसमें आपको ये सर वो उसका दिया होगा, स्टेंट का दिया होगा, ठीक है ना, ये उसकी जरूरत नहीं है। ये है ना कि जो जमीन के ऊपर ये जो कैटेगराइजेशन है ना, उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है इतनी। जो मैंने आपको पहले कहा ना कि आप बेशक उसको एक ही नंबर से उसको दे दें, मॉडिफिकेशन ऑफ टेप रूट, मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स में फिर आगे जितने आते हैं सारे एक ही लिस्ट में दे दें। टेप रूट के आगे जितने आते हैं वो सारे एक ही लिस्ट में दे दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ये टेप रूट की किस्म है और ये एडवेंटिशियस रूट्स की किस्म है, ठीक है? ओके सर। उनको आपस में मिक्स नहीं करना है। अच्छा, एक रूट और हमने इसमें डिस्कस नहीं किया, वो है नाडोलेटेड रूट्स। नाडोलेटेड रूट्स दो रूट्स है, यानी उसमें अक्सर आता है, बल्कि मैं आपको मैं चाहता हूँ कि आपको इसका कोई प्रॉपर स्लाइड आपको दिखा दूं। एक होता है नाडोलेटेड रूट्स, और एक होता है नाडोलोज रूट्स। नाडोलेटेड रूट्स वो होते हैं इनके ऊपर बाकायदा नाड्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे ब्रेड लाइक जो है उसके ऊपर नाड्यूल्स, छोटे छोटे बैलून लाइक स्ट्रक्चर उसके ऊपर होता है, उनको कहते हैं नाडोलेटेड रूट्स। और कुछ रूट्स ऐसे होते हैं जो बाकायदा जिनके ऊपर स्विलिंग्स निकलते हैं, वो अगरचे नाड्यूल्स नहीं होते लेकिन उन स्विलिंग्स को कहते हैं नाडुलेस या नाडुलोस रूट्स उनको हम कहते हैं। फर्क दोनों में क्या है कि जो नाडुलोज है, ये नाडुलोज है, वो एडवेंटिशियस होता है क्योंकि वो स्टेम से निकलते हैं, और जो नाडुलेटेड होते हैं वो टेप रूट की किस्म है, और ये उन पौधों में है जिनको हम कहते हैं लिग्यूमिनस प्लांट्स। दे आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हिच प्लांट्स? लिग्यूमिनस प्लांट, जिसमें बाकायदा लिग्यूम होता है। Do you know leguminous plants? आप लेग्यूमिनस प्लांट्स या जानते हैं? यस सर, पहली वाली। नहीं, लेग्यूमिनस प्लांट्स कौन से प्लांट्स होते हैं? सर जैसे लोबिया है, वो दूसरा मटर है, ये फली वाली जो प्लांट है उनको कहते हैं लेग्यूमिनस प्लांट। और उन पौधों की खासियत ये है कि उनके रूट्स के ऊपर
दानों की शक्ल में नोड्यूल्स निकलते हैं, उनको कहते हैं नोडुलेटेड रूट्स। ठीक है, और वो रूट्स उनके लिए क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। ठीक है, तो वो रूट्स क्या कहलाता है, वो कहलाता है जी ये न्यूमाटोपोर्स जो है ना, ये कौन से रूट्स है न्यूमाटोपोर्स? यार खुदा का खौफ करो, ये 3 दफा आपको मैं कह रहा हूँ, न्यूमेटोफोर, रेस्पिरेटरी, एरेटिंग, ये एक ही चीज है। याकूब खान तुम्हारे जहन में पता नहीं क्यों नहीं बैठ रहा ये चीज। न्यूमेटोफोर, सोया नहीं हो तो नींद आ रही नेक्स्ट टाइम होगा। ये है नाडुलोज रूट्स। नाडुलोज रूट्स। You are now ठीक है? unmuted. और सर ये स्लाइड्स You are now muted. दूसरा है नाडुलेटेड रूट्स, क्योंकि उनके ऊपर नाड्यूल्स लगा होता है, इसीलिए उनको कहते हैं नाडुलेटेड रूट्स। दोनों में फर्क अक्सर पूछा जाता है, क्या फर्क है दोनों में? दोनों में फर्क ये है बुनियादी तौर पे कि जो नाडुलेटेड रूट्स है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। नाडुलेटेड रूट्स ऑफ लेग्यूम प्लांट्स, ठीक है, दे हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। और जो नाडुलोज है वो एज एन फिक्सेशन, वो एज ए स्टोरेज ऑफ फूड के तौर पे काम करता है। नाडुलेटेड root, such roots helps in nitrogen fixation। ये हवा में जो नाइट्रोजन मौजूद है उस नाइट्रोजन को क्या करता है, फिक्स करता है, फिक्सिंग द नाइट्रोजन। ये आपको नजर आ रही है ये स्लाइड? नहीं You are now सर, unmuted. वो मॉडिफाइड एडवेंटिस रूट्स Do you see this slide? नो सर। नो सर, ये न्यू स्लाइड जो आप बता रहे नहीं आ रही, पुरानी स्लाइड ये स्क्रीन। अच्छा, ये स्क्रीन पे ये आ रही है नजर? सर वो पुरानी वाली है, नहीं दिखेगी। नो नो सर। अच्छा नहीं नजर आ रही है, ओके। शेयर द स्क्रीन।
ठीक और तावला जी सर ये ओल्ड स्लाइड नज़र आ रही है, दूसरी न्यू नज़र नहीं आ रही। You are now muted. You are now unmuted. You are now muted. You are now unmuted. तावला You are now muted. बस غني मारे شيء دي من نتاو You are now तावला ऐसा unmuted. खेल अपना माइक ज़रा ऑन करो। तावला अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो अपनी लाइट ब्लिंक कर दो। You are now muted. मर्ज़गनी उन्हें सर सर शो इंग्लिश होता नंबर वाले बला तो सुनिए ऑपरेश की बहुत हाँ You are now Yehudaya unmuted. da Simirawali You are now muted. غني شيء अरे वहाँ इधर गाड़ी थी इधर गाड़ी जमा सर लगा ब्रो द रिगार्डिंग गिरा दोबारा वाले मामा बस सवाल हम कॉलेज में उस दिन निकल दा होटल नंबर आवड़ा रोटाई फुल होटल तेरा था दा होटल ने आवड़ा लगा माना दुकान से ना माना दुकान पर से आकर ना दाजे माना दुकान पर होटल ले आकर किसी पैसा होटल ले सारे मुंह लौटे याकूब अपना माइक्रोफोन ऑन ऑफ कर दो, आपके बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है। काइंडली याकूब अपना माइक्रोफोन ऑफ कर दो। You are now muted. आपको यार एक स्लाइड 20 मिनट टाइम लगा दो। You are now unmuted. You are now muted. ذكرت كذا يجلس رخاب مش عمران مش كويسة يتساوي زرسي بخشي فارونو يجي باك جراوند مش معوز सर न्यू स्लाइड अभी शो नहीं हो रही। You are now muted.
सर को क्या हो गया? Biological theory. Okay. Current presentation plans. Morphological. वही पुराना है। हाँ जी, ये है नाडोलोज रूट्स। इनकी और इनके अगर आप शक्ल देखें तो बिल्कुल इसमें भी स्वेलिंग्स है, ठीक है, स्वेलिंग इसमें नजर आ रही है। और ये दूसरे पेज पे देख ले या दूसरे साइड पे देख ले, इसमें भी उसी तरह की स्वेलिंग है, लेकिन इनमें अक्सर डिफरेंस पूछा जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन नाडोलेटेड एंड नाडोलोज रूट्स, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि जो नाडोलेटेड रूट्स है ये टेप रूट्स हैं, दे आर टेप रूट्स, और जो नाडोलोज रूट्स हैं दे आर एडवेंटिशियस रूट्स। नाम से जाहिर है, दे आर एडवेंटिशियस व्हाइल नाडोलेटेड आर टेप, दे आर टेप। पहला फर्क। दूसरा फर्क ये है कि नाडोलोज रूट्स जो है दे आर इन्वॉल्व इन द स्टोरेज ऑफ फूड। इनका काम खुराक को स्टोर करने का है, यानी ये और फंक्शन नहीं करता, ये सिर्फ खुराक को स्टोर रखता है, ठीक है। और इसकी जो है फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन ये है कि ये नाइट्रोजन को फिक्स करता है। फिजा में जो फ्री फॉर्म में नाइट्रोजन है, जो कि प्लांट उसको ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकता जब तक ये नाइट्राइट और नाइट्रेट में नहीं आता, तो इसको नाइट्राइट और नाइट्रेट में लाने का नाम है नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये काम कौन करता है? ये रूट्स कर सकते हैं। ये रूट्स क्यों कर सकते हैं आपने पहले सेमेस्टर में पढ़ा होगा, लेकिन जो कि आप भूल गए हैं, तो एनीवे इन नोड्यूल्स के अंदर एक बैक्टीरिया छुपा होता है जिसको कहता है राइजोबियम। वो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, जो इस नोड्यूल के अंदर होता है, वो नाइट्रोजन लेता है फिजा से, एटमॉस्फेयर से, और उसको नाइट्राइट और फिर नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। तो इनका काम है नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाडोलोज रूट का काम है स्टोरेज। ये टेप रूट है और वो एडवेंटिशियस रूट है। तो तीसरा आप इनके एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसकी एग्जाम्पल आप देंगे कि दे आर फाउंड इन लीग्यूम प्लांट। नाडोलोज रूट्स की आप मिसाल दे सकते हैं कि ये फाउंड होता है, पाया जाता है करक्यूमा में। ये जो है एक तरह से जिंजर है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये हल्दी प्लांट है, एक तरह से करक्यूमा अमेडा, मैंगो जिंजर इसको कहते हैं, ये उनमें पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। ए नंबर जो है नाडोलोज, ये नहीं, this is Nadolose roots. Come to stem. Stem की थोड़ी सी आज उसकी इंट्रो पढ़ेंगे, उसके बाद उनकी जो डिफरेंट मॉडिफिकेशन है वो हम अगले हफ्ते में करेंगे। स्टेम कौन सा पार्ट है? Stem is the part of plant which comes from the plumule of the seed. सीड के प्लोम्यूल से निकलता है या निकलती है, and it generally goes towards light. It tends to go towards light. and इसमें भी एक्सेप्शन है, कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल सॉइल के अंदर रहते हैं, उसको कहते हैं हम अंडरग्राउंड स्टेम। बहरहाल आमतौर पर जो हम स्टेम जानते हैं वो ये है कि it tends to move towards the light and away from the gravity. आमतौर पर स्टेम का ये काम है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कि अंडरग्राउंड होते हैं, तो एक्सेप्शन केस है।
एक्सेप्शनल है। तो there comes out above the soil surface, यानी show negative geotrophism and positive phototrophism. Stem have nodes and internodes. ये stem आपको शो किया गया है, इसमें आप देख लें। You are now unmuted. वो बाकायदा सेगमेंट्स You are हैं। now muted. इसको हम कहते हैं नोड, और दो नोड्स के बीच में जो जगह है, स्पेस है, इसको हम कहते हैं एंटर नोड। मतलब ये जगह जितनी है, एक नोड ये है और एक ये नोड है, इनके बीच में जो जगह है इसको कहते हैं एंटर नोड। ठीक है। नोड स्टेम का वो हिस्सा है जिस पर नए, जिस पे पत्ते निकल आते हैं या जिस पे नए ब्रांचेस इमर्ज होते हैं। ठीक है। स्टेम लोब्यूल से निकलता है, वो पहले मैं कह चुका हूँ आपको। एंड द स्टेम, पास प्लांट में जो स्टेम होती है वो इनिशियली जो है वो ग्रीन होती है, आखिर तक ग्रीन होती है फॉर फोटोसिंथेसिस। लेकिन बड़े प्लांट में आप जानते हैं कि स्टेम जो है शुरू में तो वो ग्रीन होती है, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता से वो फिर नॉन ग्रीनस हो जाती है, क्योंकि बाद में उनका फोटोसिंथेसिस का काम नहीं होता, वो पत्तों के पास रह जाता है। ठीक है। तो ये स्टेम की बात है। स्टेम का बुनियादी फंक्शन क्या है? इट इज टू कीप द प्लांट एरेक्ट, प्लांट को सीधा रखना है, एंड गिव हाई एक्सपोजर टू लीव्स फॉर सनलाइट एब्जॉर्प्शन। पत्तों को से ज्यादा एक्सपोजर प्रोवाइड करना है स्टेम ने, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सके, और ज्यादा से ज्यादा सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे तो उसके नतीजे में फोटोसिंथेसिस का अमल होगा। फोटोसिंथेसिस होगा तो उसके नतीजे में खुराक बनेगी प्लांट। ठीक है। तो बेसिक फंक्शन जो है वो ये है कि पौधे को इरेक्ट रखना, सीधा रखना, ताकि ज्यादा एक्सपोजर मिल सके पत्तों को, और पत्ते जो है वो फोटोसिंथेसिस कर सके सनलाइट से लाइट एब्जॉर्ब करके। ठीक है। और इसके बेशुमार फंक्शन है, वो इसके स्टेम के टाइप्स की बुनियाद पे हैं। जो अंडरग्राउंड स्टेम है उनकी अपनी खूबियां हैं, अपने उनके कैरेक्टर्स फंक्शंस है। जो एरियल स्टेम है उनके अपने फंक्शंस है, मॉडिफिकेशन है। जो सब एरियल है उनके अपने फंक्शन है और मॉडिफिकेशन। वो हम पढ़ेंगे एक एक करके। ये है कि इनके ये मॉडिफिकेशन हम पढ़ेंगे। हो सकता है कि आपके बुक में ये वाला क्लासिफिकेशन स्टेम की ना दी हो, आप सीधी से जो है उसकी दे सकते हैं, लेकिन अगर दी है तो हम इसी लिहाज से उनको पढ़ें। कुछ स्टेम ऐसे होती हैं जो कि जमीन के अंदर होती है, उसको हम कहते हैं अंडरग्राउंड स्टेम। कुछ ऐसे होती हैं जो बिल्कुल जमीन के ऊपर आके फिर आगे मॉडिफिकेशन शो करते हैं, तो हम कहते हैं सब एरियल, सब एरियल या सब टेरेनियन भी उसको कहते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं, बल्कि ज्यादातर ऐसे होते हैं जो एरियल होता है, सीधा होता है, उनकी अपनी अपनी मॉडिफिकेशन है। जो अंडरग्राउंड स्टेम है उनमें राइजोम है, टेंजर वगैरह आप सब ने देखा होगा, ट्यूबर है, पोटैटो आप सब ने देखा है, खाते भी हम, टॉम है, कचालू जिसको कहते हैं, बल्ब है, प्याज तो सब खाते हैं। ये सारे अंडरग्राउंड स्टेम है, ये उसकी एग्जांपल है। हम उसको वन बाय वन आगे पढ़ेंगे। फिर उसके बाद सब एरियल है, तो उसमें रनर्स आते हैं। कुछ स्टेम बिल्कुल जमीन के ऊपर क्रीप्स करके मूव करते हैं। इसके हम मिसाल कबल की पढ़ेंगे, जो पिच ग्रास है कबल, उसके हम पढ़ेंगे। स्टोलॉन है, कुछ पौधों में जो है वो स्टोलॉन होता है, ऑफसेट होता है, सकर होता है, ये केले में हम उसको पढ़ेंगे। एरियल में कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो टेंडल्स का काम करते हैं, जिन्होंने क्लाइंबिंग करनी होती है, क्लाइंबिंग में रोल प्ले करता है, पौधे को दूसरे पौधे के ऊपर क्लाइंब करते हुए या किसी और सरफेस पे क्लाइंब करते हुए मदद करता है। तो ये कांटों का काम करता है, स्टेम की ही पार्ट होती है, लेकिन वो कांटा बना लेता है ताकि प्रोटेक्शन मिल सके पौधे को किसी भी जानवर से, या किसी भी जो उसका प्रेडेटर होता है या उसकी जो खाने वाला होता है उससे। फाइलोक्लेड अगेन अनदर मॉडिफिकेशन है, उसको हम पढ़ेंगे। क्लेडोड है, ये भी मॉडिफिकेशन है। बुलबिल्स है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, लेकिन
जहाँ तक इतना ही काफ़ी है, क्योंकि आप इतना ज़्यादा टिक नहीं कर पा रहे हैं, मैं समझ गया हूँ। तो अगर आपने कोई सवाल पूछना हो तो पूछ सकते हैं। कोई भी सवाल आपने रूट्स से रिलेटेड पूछना हो या इवन पिछले क्लासेस से पूछना हो रिलेटेड, आप पूछ सकते हैं। You are now unmuted. You are now muted. Any question? No, sir. Tufail Khan. नो You are सर। now unmuted. सर आज का लेक्चर बस यहीं तक है। You are now muted. Well, सर You are now unmuted. नो क्वेश्चन। Paula. You are now muted. तो सर सवाल तो वैसे सर बहुत है, लेकिन साथ साथ पढ़ नहीं रहा इस वजह से। सवाल पूछ ले, हम डिस्कस कर लेंगे, कोई बात नहीं। नहीं अभी सर कोई नहीं है। अच्छा अभी नहीं है, ऐसी बात करो ना कि सवालात तो बहुत है, लेकिन अब क्वेश्चन को भी रिवाइव करना जरूरी है ना। सर पढ़ेंगे तो सवाल बहुत सारे पढ़ेंगे। अच्छा चले, फिर ठीक है, आज यही पे फिनिश करते हैं सर आज और यही फिर अगले हफ्ते में फिर इंशाल्लाह